तो हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसे हम सीडी कहते हैं, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सब को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स। These bills are issued by Reserve Bank of India on behalf of the Government of India. ट्रेजरी बिल्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। दिस आर शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। ट्रेजरी बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रेजरी बिल्स जो होती है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इट डज नॉट कैरी इंटरेस्ट। ट्रेजरी बिल अपने साथ कोई भी इंटरेस्ट कैरी नहीं करती। दे आर इशूड एट ए प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। जब भी ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है तब उनके फेस वैल्यू से लोअर प्राइस में उसे इशू किया जाता है, और जब इनका रीपेमेंट होता है तो वो पार में होता है, मीन्स इक्वल अमाउंट पे होता है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल पेपर। इन इंडिया, कॉमर्शियल पेपर हैव बीन इंट्रोड्यूस इन 1989 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ वेगल कमिटी। इंडिया में कॉमर्शियल पेपर को 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे वेगल कमिटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। It is an unsecured promissory note with a fixed maturity period of 15 days to 1 year. ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है 15 डेज से लेके 1 साल तक। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। इसे जब सेल किया जाता है तो डिस्काउंट में सेल किया जाता है, और जब इनका रीपेमेंट होता है तो वो पार पे होता है। The original purpose of commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital funds. कमर्शियल पेपर का ओरिजिनल पर्पस होता है शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे कि सीजनल और वर्किंग कैपिटल फंड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम एंडोर्समेंट और डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉल मनी। Call money is a short-term finance repayable on demand with a maturity of 1 day to 15 days. Call money शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जिसे हम डिमांड के थ्रू रीपे कर सकते हैं, जिसमें मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से लेके 15 डेज तक का होता है। The day-to-day surplus funds mostly of banks are usually trades as call money. जो डे टू डे सरप्लस फंड्स होती है खास करके बैंक्स का, उन्हें कॉल मनी के थ्रू ट्रेड किया जाता है। बैंक्स में बोरो मनी व्हेन दे फेस विथ टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जब भी बैंक्स को टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ फंड्स फेस करनी होती है तो वो मनी बोरो करती है। सिमिलरली, बैंक विथ सरप्लस ऑफ फंड्स कैन ऑल्सो लेंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और जिस बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स है वो उसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लैंड करती है। द इंटरेस्ट रेट पेड फॉर कॉल मनी लोन्स इज नोन एज द कॉल रेट। कॉल मनी लोन्स में जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसे कॉल रेट कहा जाता है। दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज ओवर द टेलीफोन मार्केट। कॉल मनी के मार्केट को ओवर द टेलीफोन मार्केट भी कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Certificate of deposit is an unsecured, negotiable, short-term instruments issued by commercial banks and development financial institution. Certificate of deposit ये एक unsecured, negotiable और short-term instruments होता है जिसे commercial बैंक या फिर development financial institutions के द्वारा issue किया जाता है। The period of these deposits range between 91 days to 1 year. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के पीरियड 91 डेज से लेके 1 साल तक का होता है। द डिनोमिनेशन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज मिनिमम 1 लाख एंड मल्टीप्लाइज देयर ऑफ।
अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लाख का लेना होगा, आप उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। ओनली बैंक्स कैन इशू सच ए सर्टिफिकेट, बैंक्स के थ्रू ये सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट इज दैट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल एंड ट्रेडेबल एंड एफडीज आर नॉट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में एक डिफरेंस देखा गया है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होती है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है और फ्रीली ट्रेडेबल होती है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट ना तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है और ना ही वो फ्रीली ट्रेडेबल होती है। कॉमर्शियल बिल, जिसे हम ट्रेड बिल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ए कॉमर्शियल बिल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म। कॉमर्शियल बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसके थ्रू किसी भी बिजनेस फर्म के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइनेंस किया जाता है। द ट्रेडर हु हैज रिसीव्ड ए बिल कैन डिस्काउंट इट विथ हिज बैंकर। किसी भी ट्रेडर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कॉमर्शियल बिल अगर रिसीव करती है तो उस बिल को वो अपने बैंकर्स के साथ डिस्काउंट कर सकती है। द बैंक in turn can rediscount these bills in the commercial bill markets, और बैंक रीडिस्काउंट करती है ये सारे बिल्स को कॉमर्शियल बिल मार्केट में। रीडिस्काउंटिंग प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टू सच बैंक्स। जब कोई बैंक कॉमर्शियल बिल को रीडिस्काउंट करती है तो उन्हें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है इस बिल से। When a trade bill is accepted by a commercial bank, it is known as a commercial bill. जब भी किसी भी ट्रेड बिल को कॉमर्शियल बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा तो उस बिल को कॉमर्शियल बिल कहा जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।